महाभारत में लिखा है कि जिस समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जो कौरव दल में 3 शेष बचे थे, ये जब दुर्योधन के पास आए तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि दुर्योधन अपने मुख से रक्त का वमन कर रहा था। सियार, चील, गीध और कौए जीवित अवस्था में ही उसके शरीर को नोच रहे थे और वह बड़े कष्टपूर्वक जैसे तैसे खड्ग के टुकड़े से अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा था। धूल में पड़े हुए सियार, कुत्ते और गीध, इनसे अपने आप की रक्षा करते हुए दुर्योधन को देखकर बड़ा संताप हुआ। और वस्तुतः अधर्मी की गति यही होती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीलाजी महाराज का एक दोहा है महाराज जी, साधु सताए हानि त्रय, साधु सताए हानि त्रय, जाति धर्म अरुवंश, पीला नीके देखिए रावण कौरव कंस। पीला जी कहते नीके ठीक से विचार करके देख लो, रावण, कौरव, कंस तीनों समूल नष्ट हो गए। कृतवर्मा, कृपाचार्य तो उसे समझा रहे थे कि अब जो होना था सो हो गया, आप किसी की बात नहीं माने, उसी का ये दुष्परिणाम हुआ। किंतु अश्वत्थामा ने कहा कि आपको अन्यायपूर्वक मारा गया है, आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, नहीं तो मैं आपको विजयश्री दिला सकता था, आपको विजयी बना सकता था। आज भी मैं आपको विजयी बना सकता हूं, लेकिन अब मैं प्रयत्न ही किसके लिए करूं? आप ही अब मृत्यु सैया पर पड़े हैं, वीर सैया पर पड़े हैं, तो मैं अब लड़ूं किसके लिए? सैनिक तो राजा के लिए लड़ता है। उसने तर्क दिए। पितामह भीष्म भी लड़े, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। सेनापति ही प्रतिज्ञा करता कि मैं शत्रु को नहीं मारूंगा, तो ईमानदारी से सेनापति का उत्तरदायित्व निर्वहन किया क्या? और पांडवों को विजय का आशीर्वाद भी दिया, अपनी मृत्यु का उपाय भी बताया। इसलिए अश्वत्थामा का तर्क था कि आपने जिन्हें सेनापति बनाया वो ईमानदारी से पांडवों के पक्ष में थे, आपके पक्ष में खड़े जरूर थे, पर हृदय से आपके पक्ष में नहीं थे, उनकी विजय चाहते थे। मेरे पूज्य पिताजी को भी आपने सेनापति बनाया, पर वे भी पांडवों की ही विजय चाहते थे। आपने सेनापति जरूर उन्हें बनाया, पर वे पांडवों की विजय चाहने वाले थे। और मेरे पिता इस प्रकार से प्राण त्यागने वाले नहीं थे। पांडवों ने छल पूर्वक उनको झूठ बोल करके उनको प्राणोत्सर्ग के लिए बाध्य किया, और मेरे पिता का इस प्रकार से मृत्यु हुई। धृष्टद्युम्न ने उनके मस्तक को काट डाला। मैं इसी क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं, अपने पिता का प्रतिशोध कैसे चुकाऊं, किंतु आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया। कर्ण को सेनापति बना दिया, वो भी मारा गया और शल्य भी मारे गए, अब कोई नहीं। लेकिन मैं आज भी ऐसी शक्ति रखता हूं। उचित यह था कि मेरे पिता के पश्चात मुझे सेनापति बनाया जाना चाहिए था, और आपने यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो आप पराजय का मुख न देखते। अभी भी मैं पांडवों से रहित पृथ्वी को कर सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में है। डूबते को तिनके का सहारा, एक मुहावरा है, कहावत है। इसको लगा भाई ये तो बड़े काम का व्यक्ति है। उसने कहा देखो कोई बात नहीं, हम चाहे जीवित रहें चाहे मर जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। राजा जब तक जीवित है उसे सेनापति को चुनने का अधिकार है। मैं तुम्हें सेनापति के रूप में चुनता हूं। तुम्हारे मामा जी मंत्र बोल दें और मैं तुम्हारा सेनापति के पद पर अभिषेक करता हूं। दुर्योधन ने अपने ही रक्त से
अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। एक दुष्ट क्षत्रिय के रक्त से एक ऋषि कुमार ब्राह्मण कुमार के मस्तक पर तिलक किया। अरे भैया, तिलक ब्रजरस से करो, गोपी चंदन से करो, भगवान के प्रसादी चंदन से करो, श्री राधा कुंड की रस से करो, श्री मानसरोवर की रस से करो, यह तो उत्तम पक्ष है। तो रक्त हल्दी से करो, रोली से करो, ये तिलक के द्रव्य हैं। लेकिन जो उपलब्ध था उसी से तिलक किया और कहा मैंने तुम्हें सेनापति चुन लिया है और 2 सैनिक हैं तुम्हारे साथ, एक ये तुम्हारे मामा जी कृपाचार्य जी और एक ये कृतवर्मा, ये 2 तुम्हारे साथ सैनिक हैं और बड़ी सेना के साथ लड़ना चाहती तो सेना तैयार करो। यदि तुम्हारी विजय हो गई और मैं जीवित रह गया तो विजय तो राजा की होती, तो मुझे राज्य दे देना और मैं उस जीते हुए राज्य में से आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आधा राज्य, सारी धरती का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। और कथनचित मेरी मृत्यु हो गई तो इस तिलक को सेनापति का तिलक ही मत समझना, इसे संपूर्ण भूमंडल का राज तिलक समझना। केवल सेनापति का तिलक नहीं कर रहा हूं, तुमको राजा भी बना रहा हूं। एक बड़ी सूक्ष्म बात है और बड़ी रहस्य की बात है। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के जीवन में पतन तभी होता है जब उसकी लोभ की वृत्ति उद्बुद्ध हो जाती है। उच्च शिखरस्थ किसी व्यक्ति के पतन का मूल कारण है लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। श्री भगवत ऋषिदेव जी ने अपनी वाणी में कहा लोभ है सर्व पाप को मूल। उदाहरण दिया है वासुदेव तजी अर्क उपास्य सत्राजित मणि लीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सभी कीनी। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल है द्रौपदी का अपमान। कुरुसभा में द्रौपदी का तिरस्कार किया कि वही महाभारत युद्ध की जड़ है। हम नकार नहीं रहे कि ये नहीं है। कोई कहता है कि जुआ ही इस युद्ध का मूल है, ये भी है, एक हेतु ये भी है। और भी अनेक हेतु हो सकते हैं। कोई कहते धृतराष्ट्र का मोह ही इसका मूल है। पर यदि खूब सूक्ष्मता से विचार किया जाए महाराज जी, तो महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। क्या है? लोभ। और ये लोभ कहां से पैदा हुआ है और इस लोभ ने कितना बड़ा रक्तपात कराया, ये विचार की बात है। महाभारत युद्ध का बीज है एक ऋषि का लोभ, द्रोणाचार्य का लोभ। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों का परस्पर सख्य था, मित्रता थी। द्रुपद ने कहा था कि हे ऋषिवर द्रोण, जब मैं राजा बन जाऊंगा और उस समय जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अध्ययन पूर्ण हो गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य, जिसे इस समय देहरादून कहते हैं, ये द्रोणाचार्य की तपस्थली है। दून, द्रोण। तो आज भी वहाँ टपकेश्वर महादेव हैं, जहाँ उनकी गुफा है, जहाँ द्रोणाचार्य निवास करते थे। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। आज भी सदेह विराजमान है अश्वत्थामा, आज भी सशरीर विराजमान है।
अधिकारी जीवों को आज भी अश्वत्थामा जी का दर्शन होता है। और अश्वत्थामा जी ब्रज में भी वास करते हैं। पिसाई की जो झाड़ी है, ब्रज में पिसाई की झाड़ी, वो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है। भजन करने वाले महात्माओं को आज भी अश्वत्थामा जी की अनुभूति हो जाती है। अश्वत्थामा का जन्म हुआ, ऋषि द्रोण तपोधन थे, परम अकिंचन थे, उनके पास कुछ नहीं था, भौतिक वस्तुओं का सर्वथा अभाव था। उनका पुत्र अश्वत्थामा अभी 5 वर्ष का ही था कि बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कुश्ती में बालक ने उठाकर गिरा दिया और कहा कि मुझ में बहुत ताकत है, तुम में वह शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दूध पीता हूं, गाय का दूध पीता हूं। इतनी विपन्नता थी, अभाव था कि गाय तक घर में नहीं थी। तब बालक अश्वत्थामा ने दूध पीने की हठ की और घर में दूध तो था ही नहीं। गाय हो तब ना दूध हो, गाय तो थी नहीं, दूध नहीं था। तब अश्वत्थामा की मां कृपी, उसने चावल के आटे को जल में घोल करके थोड़ा गुनगुना करके थोड़ा गुड़ डालकर उसे थोड़ा मीठा कर दिया और बालक को पिला दिया। अश्वत्थामा पी करके बहुत प्रसन्न हुआ। वो यही समझता था कि ऐसे ही होता है दूध, प्रसन्न हो गया। पर बालक को तो जैसे तैसे बालक की मां ने समाधान कर दिया, किंतु मां रोने लगी कि मैं ऐसी भाग्यहीना माता हूं जो अपने पुत्र के दूध मांगने पर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम इतनी रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो, सारी बात बताई। बोले देखो, ब्राह्मण जो अयाची वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अयाची वृत्ति से बिना मांगे, बिना प्रयत्न के, बिना मांगे अपना काम चले, प्रतिग्रह नहीं लेते, दान नहीं लेते, अयाची वृत्ति से अपना कार्य चलाते हैं, उन ब्राह्मणों का तप तेज सुरक्षित रहता है। मैं अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हूं, पर प्रिय तुम्हारे नेत्रों में ये आंसुओं की धारा बहते नहीं देख सकता। मेरा बचपन का मित्र द्रुपद है, अब वह पांचाल देश का राजा बन गया है, तो मैं एक पयस्विनी गाय, दूध वाली गाय अपने मित्र से, राज्य हमको नहीं चाहिए, कहा तो उसने था आधा राज्य दे दूंगा, पर मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे नहीं चाहिए, पर एक गाय ले सकता। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, प्रतिग्रह न लेता हो, दान न लेता हो किसी का, और अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, किंतु वह ब्राह्मण अपने होम कर्म के संपादन के लिए, यज्ञ कर्म संपादन के लिए, देव कर्म और पितृकर्म संपादन के लिए यदि राजा से मांग करके गाय लेता है तो उसको याचना का दोष नहीं लगता, उसको अयाचित वृत्ति ही मानी जाती है। क्योंकि वैदिक कर्म बिना वेद लक्षणा गाय के गव्य पदार्थ के संभव नहीं है, और ब्राह्मण की जिम्मेवारी है उस धर्म को सुरक्षित रखना। इसलिए ब्राह्मण का उसको उसकी अयाचित वृत्ति में बाधा नहीं पड़ती। इस भाव से द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ गए। महाराज जी, आपका कोई बहुत बचपन का मित्र हो, 10-5 साल अंतराल आ गया हो, तो भी तो आने के बाद आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? ऐसे भुलक्कड़ तो नहीं हो जाएंगे, कहेंगे ये तुम कौन हो, कहां से आए? पर धन का मद, पद प्रतिष्ठा का मद कितना भीषण होता है, भयंकर होता है। द्रोणाचार्य बड़ी प्रसन्नता से गए थे कि मेरा मित्र उठकर मेरा आदर करेगा, लेकिन द्रुपद ने उनकी ओर ठीक से स्नेहपूर्वक देखा तक नहीं। जब द्रोणाचार्य ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूं और हम तुम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, महर्षि भारद्वाज की पाठशाला में हम तुम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे,
और उस समय तुमने हमको कहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा, तब तुम आना, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन राज्य पूरा आपके ही पास रहे। मैं एक तपोधन अकिंचन ब्राह्मण हूँ, अयाची वृत्ति से अपना निर्वाह करने वाला हूँ। मुझे अपने गृहस्थाश्रम के कुटुंब की रक्षा के लिए, देव ऋषि पितृकर्म के संपादन के लिए एक गाय की आवश्यकता है। एक गाय लेने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर के द्रुपद ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, मित्रता समानता में होती है। तू दरिद्र एक राजा को अपना मित्र बता रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? चले जाओ यज्ञशाला में आसन लगा लो, वहीं सीधा सामान मिल जाएगा, बनाने खाने के लिए राशन पानी मिल जाएगा। चले जाओ वहां। तुमको गाय मांगनी थी तो सीधे गाय लेके चले जाते। मैं तुम्हारा मित्र हूं और आधा राज्य देने को कहा था, ये सब सभा में बोलकर तुम मेरा अपमान करने आए हो। चले जाओ यज्ञशाला। देखो, किसी ने अपमान किया महाराज जी, किसी ने तिरस्कार किया और हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, पर हमने विवेक से क्रोध का शमन कर लिया और उस अपराधी को क्षमा कर दिया, तो हमारे तप की, हमारे तेज की वृद्धि होगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अपमान करने वाले की हानि हो जाएगी, लेकिन क्रोध भी उत्पन्न हो जाए, क्षमा भी न करे और गांठ बांध ले कि आज मेरा अपमान हुआ है तो मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा, यह एक बात बहुत अच्छी नहीं है। प्रतिशोध की भावना ही पुनर्जन्म का हेतु बनती है। प्रतिशोध नहीं करना। भगवान के भक्त तो अजात शत्रु होते हैं। द्रुपद वहां रुके नहीं, उन्हें कोई सीधा सामान लेने थोड़ी आए थे, और वहां से वो चले और अपने साले साहब के पास गए। साला साहब जानते कौन? कृपाचार्य जी, उनके खास साले हैं। कृपाचार्य की बहन ही द्रोणाचार्य जी को ब्याही थी और कृपाचार्य जी कुलगुरु थे। अब यहाँ एक बात है झा जी कि गाय ही लेनी थी तो अपने साले साहब से ले आते। वो कुलगुरु थे कौरवों के, तो वो एक क्या 10 गाय दे देते, कोई कमी थी। लेकिन सम्मान का भी लोभ होता है ना कि मैं द्रुपद के यहाँ जाऊंगा, द्रुपद मेरा आदर करेगा, लोभ। कृपाचार्य ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूं ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी कौरव पांडव ये जो कुरुवंश के बालक हैं परस्पर खेल रहे हैं, इनको कुछ तुम चमत्कार दिखाओ, रहो हमारे ही घर में, कुछ चमत्कार दिखाओ, चमत्कार को नमस्कार होता है। पुरानी कहावत है, रोटी खाओ घी शक्कर से, दुनिया पुजाओ मक्कर से, पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे। मक्कर माने कुछ न कुछ करतब दिखाना, करामात दिखाओगे तब न लोग तुमको मानेंगे। चाहे भले भूत प्रेत भगाने वाला हो, कुछ भी हो, कुछ न कुछ ऊट पटांग करके दिखाओ, इसको मक्कर कहते हैं साधुओं की भाषा में। तो द्रोणाचार्य घूम रहे थे और हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। कौरव पांडव दोनों बालक ही थे, उनकी खेलते खेलते गेंद कुएं में चली गई और वो सब बेचारे कुएं में झांक रहे थे कि इतने गहरे कुएं में चली गई गेंद, अब इस गेंद को कौन लावे। एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तब तक द्रोणाचार्य जी वहां पहुंच गए। बोले, अरे कैसे क्षत्रिय हो, तुम्हारी एक गेंद कुएं में गिर गई है, कैसे क्षत्रिय बालक हो, तुम नहीं निकाल सकते? बोले, बाबा कैसे निकलेगी? बोले, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। एक मुट्ठी सींक ले आओ। सींक, बच्चे सींक ले आए। उस एक मुट्ठी सींक को द्रोणाचार्य ने अपनी मुट्ठी में लिया और धनुर्वेद का उनसे बड़ा ज्ञाता भला कौन हो सकता है, मूर्तिमान धनुर्वेद ही थे मानो द्रोणाचार्य। उन्होंने अभिमंत्रित किया
और वो सींक आमंत्रित करके छोड़ी तो वह एक सींक जा करके उसमें गड़ गई गेंद में, और फिर सींक में सींक जुटते हुए जैसे कोई रस्सी से खींच ले, ऐसी सींक में सींक जुटती हुई चली गई और गेंद को निकाल के बाहर दे दी, बालकों को दे दिया। अब बालक दौड़े दौड़े आए, भीष्म जी की गोद में बैठ गए। लिखा भी है पुराणों में, जब भीष्म जी सरसैया पर पड़े हैं, महाभारत में भी लिखा है कि मैं कितना हतभाग्य हूँ, युधिष्ठिर कह रहे हैं। बचपन में खेलते खेलते धूल से भरे हुए वस्त्रों से शरीर से मैं आपकी गोद में बैठ करके आपके धवल वस्त्रों को धूमिल कर देता था, धूल धूसरित कर देता था, आपकी दाढ़ी को पकड़ने लग जाता था, लेकिन आप कितना स्नेह करते थे और हमने स्नेह शून्य होकर आपकी यह दुर्दशा कर दी, मेरी क्या गति होगी। विलाप करते हैं युधिष्ठिर। बालक गोद में बैठे हैं, सारी बात बताई तो भीष्म पितामह समझ गए कि इस प्रकार की अस्त्र विद्या केवल और केवल इस समय धरती पर द्रोणाचार्य जी में, या तो हमारे गुरु परशुराम जी में है या श्री द्रोणाचार्य में है, तीसरे में ऐसा दिव्य ज्ञान अस्त्र का संभव नहीं है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो कहाँ कहाँ मिले आपको? अरे बोले आप अपने गुरु जी है ना कृपाचार्य जी, उनके घर में रह रहे हैं। वो समझ गए वे ही होंगे द्रोणाचार्य, और स्वयं भीष्म ने जाकर उनका आदर किया, प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि आप यहाँ के कुलपति बन जाइए, क्षत्रिय कुमारों को आप धनुर्वेद की, अस्त्र शस्त्रों की, दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्रदान कीजिए। और उनको महल दे दिया, एक प्रकार से अपने जैसा ठाट बाट उनको प्रदान कर दिया। अब देखिए महाराज जी बहुत बारीक बात कह रहे हैं कि जब एक गाय लेने के लिए गए थे, वो नहीं मिली और सब कुछ मिल गया, महल मिल गया, गायें मिल गई, सारी सुख सुविधा मिल गई, तो अब प्रतिशोध का त्याग कर देना चाहिए था। लेकिन वह गए ही इसलिए थे कि हमें द्रुपद से बदला लेना है, इसके लिए हमें शक्ति संपन्न बनना है, और उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। कौरव पांडवों को खूब लगन से पढ़ाया और उनका प्रदर्शन भी सबके सामने हुआ, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है। और अब आई गुरु दक्षिणा की बारी कि गुरु दक्षिणा दीजिए। गुरु पढ़ाने के बाद कहते ना गुरु जी कि अब देखो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम गुरु दक्षिणा प्रदान करो। तो बालकों ने कहा कि आप आज्ञा करो, क्या गुरु दक्षिणा दें। बोले हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि द्रुपद को परास्त करो और उसको अपदस्थ करके उसका राज्य छीन करके मुझे अर्पित कर दो, ये मेरी गुरु दक्षिणा। ये भाव था उनके मन में। और कौरवों ने चढ़ाई की पर अतिरथी महावीर द्रुपद ने सबको परास्त कर दिया। कर्ण की भी दाल वहां गली नहीं, कर्ण भी पराजित हो गया। द्रुपद महारथी थे, कोई सामान्य योद्धा नहीं थे द्रुपद। पर जब पांडवों को कहा गया तो वीरवर अर्जुन ने, गांडीवधारी अर्जुन ने, महाबली भीमसेन ने, युधिष्ठिर ने, पांचों पांडवों ने युद्ध किया और द्रुपद को परास्त ही नहीं किया, द्रुपद को रस्सियों से बांधकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने कहा, कहो मित्र द्रुपद, तुमने कहा था कि एक निर्धन की, एक धनवान से राजा से क्या मैत्री। अब तुम स्मरण करो, अब तो तुम मेरे ही जैसे हो चुके हो, अब तुम्हारे पास राज्य नहीं है, मेरे शिष्यों ने तुम्हारा राज्य जीत लिया है, अब तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन हैं। बोलो अब तुम्हें मित्रता का स्मरण है कि नहीं। द्रुपद ने कहा कि हाँ, हमें अब सब याद आ गया, अब राज्य भी आपके अधीन है और हमारे प्राण भी आपके अधीन हैं। बोले देखो तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रेम को भुलाया पर मैंने नहीं भुलाया, मैं अभी भी तुमको मित्र मानकर प्राणदान दे रहा हूं। पर तुमने मुझे जो वचन दिया था आधा राज्य दे दूंगा, तो तुम्हारा वचन सुरक्षित रहे, तुम्हारे धर्म की वचन की रक्षा हो, इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य ले लेता हूं। और आधा राज्य द्रुपद ने, द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया
आधे राज्य के मालिक द्रोणाचार्य बन गए, राजा हो गए एक प्रकार से। भाई आधा राज्य द्रुपद के पास, आधा राज्य इनके पास, तो राजा हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए, एक ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया तो क्षत्रिय तो उसमें वह उस प्रकार का शौर्य रहता ही है। क्षत्रिय तो प्रतिशोध की भावना क्षत्रिय में न रहेगी तो किस में रहेगी। उसने निश्चय कर लिया कि इस समय मेरा शत्रु द्रोण इतना बलवान है कि मैं उसे परास्त कर नहीं सकता हूं, तो हमको अब मानवीय बल का या अस्त्र शस्त्रों के बल का आश्रय न लेकर हमें दैवी बल का आश्रय लेना चाहिए। और द्रुपद ब्राह्मणों के पास जा जाकर प्रार्थना करने लग गया कि इस प्रकार का मारण यज्ञ कराओ कि द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाए। आज तो इस प्रकार के अधिकारी ब्राह्मणों का उपलब्ध होना भी कठिन है। उस समय इस प्रकार के ब्राह्मण थे कि जो यज्ञ कर्म में निष्णात थे, वो जो चाहो सो सब कुछ दे सकते थे। गीता जी में अयम वो तुष्ट काम दुख, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविश्वध्वम अयम वो तुष्ट काम दुख। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होती है। अस्त्र शस्त्र चाहो तो यज्ञ से मिलेंगे, रथ हाथी घोड़ा चाहो तो यज्ञ से मिलेंगे, पुत्र चाहो तो यज्ञ से मिलेगा, विजय चाहो तो यज्ञ, जो चाहो सो यज्ञ से मिल जाएगा। विराज जाओ। छोटे भगवान है वो आपको 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपको सोचमणि आश्रम में क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, यज्ञ से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। उस समय 2 भाई थे, याज और उपयाज। वो भी बड़े श्रौत कर्म के, यज्ञ कर्म के निष्णात थे। उनके पास द्रुपद गए। पहले याज के पास गए। याज ने कहा कि मैं करा तो सकता हूं तुम्हारे अभिष्ट की पूर्ति के लिए यज्ञ, लेकिन एक ऋषि को, एक ब्राह्मण को मारने का संकल्प लेकर मैं यज्ञ कराऊं, चाहे जितनी बड़ी दक्षिणा दो, मैं धन का लालची नहीं हूं, ऐसा कर्म नहीं करा सकता। लेकिन मेरा भाई थोड़ा लालची ज्यादा है महाराज जी, उपयाज थोड़ा दक्षिणा का लालची ज्यादा है। वो दक्षिणा दो तो कुछ भी करा सकते हो। दक्षिणा ब्राह्मणान उत्साहयते। नहीं, एक गुरु जी प्रसन्न हो रहे हैं। कर्म के प्रति सजगता और तत्परता जगाने की सामर्थ्य केवल दक्षिणा में है। वाजपेयी जी 56 भोग 36 व्यंजन जिमाए दो और पीछे से बढ़िया दक्षिणा न दो, एक हाथ सबरो समय बिगड़ गए हो। धूप में गए, धूप में आए हैं, कछु ना आए दियो, कहेंगे कि नहीं। और भले ही रसोई सामान्य हो, लिफाफा बढ़िया, वाह क्या कहना, बहुत बढ़िया यजमान, क्या कहना, बहुत दक्षिणा। उसमें लोभ की वृत्ति है। उपयाज ने स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि देखो, कर्म तो होगा पर बहुत सावधानी से करना, क्योंकि सकाम कर्म है और अविचारिक प्रयोग है। पूरी तत्परता से, लगन से द्रुपद ने यज्ञ किया और संकल्प लिया गया द्रोण के विनाश का, द्रोणाचार्य के विनाश का। और यज्ञ कुंड से एक कन्या और एक युवक उत्पन्न हुआ, एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। कन्या हुई याज्ञसेनी द्रौपदी, अग्नि की लपटों से प्रकट हुई, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी। और धृष्टद्युम्न, ये भी अग्नि के कुंड से
कवच धारण किए हुए, ढाल तलवार लेकर, धनुष बाण लेकर के धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ है। ऐसे नहीं कि छोटा दुर्मुहा बच्चा प्रकट हुआ हो। ऐसी द्रौपदी भी कोई छोटी सी लाली के रूप में नहीं, तो भगवती है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, दिव्य शक्ति के रूप में वो प्रकट हुई है। और कालांतर में द्रुपद ने निश्चय किया कि ऐसे ही वीर के साथ, जिसने हमको बांध कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया, ऐसे ही वीर के साथ में अपनी अयोनिजा याज्ञसेनी पुत्री का विवाह करूंगा। और लक्ष्य वेध करके पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। और महाभारत युद्ध हुआ, कथा आप सबको मालूम है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मस्तक काट दिया और द्रौपदी के तिरस्कार का परिणाम बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, कौरवों का संहार हुआ। अब आप इस कथा को सुनकर बताइए, महाभारत युद्ध का कारण एक ऋषि के भीतर उत्पन्न लोभ है कि नहीं? और सब जो कारण है वो अवांतर कारण है, पर महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण, इस नरसंहार का मुख्य कारण था द्रोणाचार्य का लोभ। इसका मुख्य कारण द्रोणाचार्य के भीतर प्रतिशोध की भावना, उनका क्षमा न करना, ये उसका मुख्य कारण था। और ये बात और भी स्पष्ट है, जब भगवान के समझाने से युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, और द्रोणाचार्य सब कुछ त्याग कर आचमन प्राणायाम करके बैठ गए, रथ पर ही बैठ गए। महाभारत में स्पष्ट लिखा है झा जी कि भीमसेन ने कान के पास जाकर उनको कहा, गुरुजी, ये जो खून की नदियां बह गई हैं, इसका कारण आपका लोभ है। ये जो बात अभी हम जो विस्तार से कह रहे हैं, इसको सूत्रात्मक रूप से भीमसेन ने कहा है। आपके मन में लोभ की वृत्ति ना आई होती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। मैं इस रक्तपात का मूल कारण आपको मानता हूं। यह बात सुनकर के द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए और एक बार तो उनको थोड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने विचार किया कि अब तो मैं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अब जो होगा सो हो गया, अब तो जला ही डालूंगा सृष्टि को। तब ऋषियों ने हाहाकार किया, आकाश में खड़े होकर वो कहा कि नहीं नहीं, घोर कर्म मत करो, तुम ऋषि हो और अब अपने स्वरूप को संभालो। एक महान ऋषि को जैसे देह का त्याग करना चाहिए, उस पद्धति से तुम देह का त्याग करो। और द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो गए और उस समय शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लग गई, जैसे कोई महान योगी, महान ऋषि सूर्य मंडल का भेदन करके प्रयाण करे। ऐसे ही ब्रह्मलोक प्रयाण किया है द्रोणाचार्य ने, पर समाधि की अवस्था में ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। सात्यकी मना कर रहे थे, अर्जुन ने भी मना किया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने किसी की बात सुनी नहीं। इसीलिए अश्वत्थामा के भीतर बड़ा प्रतिशोध था कि मेरे पिता को इस प्रकार से मारा है धृष्टद्युम्न ने। और महाराज जी, विलक्षण बात है, धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य का ही विद्यार्थी है, चेला है। हाँ, यहीं आकर उसने अस्त्र शस्त्र सीखा है। पर प्राचीन परंपरा कैसी थी कि जिन द्रोणाचार्य जी को यह पता है कि ये मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है, वो भी शिष्य बन के पढ़ने आया है, तो उसको भी पढ़ाने में द्रोणाचार्य जी ने कोई संकोच नहीं किया। ये परंपरा थी हमारे महापुरुषों की, ये उनका गुरुत्व कि भले ही मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पर यदि मुझसे पढ़ने आया है, मेरा विद्यार्थी बनकर आया है, तो मैं उसे अवश्य पढ़ाऊंगा। पढ़ाया उन्होंने। और अश्वत्थामा के देखिए, पहले तो द्रोणाचार्य के मन में लोभ आया आधे राज्य का, और उसका परिणाम यह हुआ कि अभिचार यज्ञ हुआ, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का जन्म हुआ और अंत में महाभारत छिड़ा। क्योंकि महाभारत होना ही था, वो यज्ञ का संकल्प ही ऐसा था, और उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ, कितना रक्तपात हुआ।
और अब पहले पिता के मन में लोभ आया था, अब पुत्र के मन में लोभ आ गया। पुत्र के मन में आया कि ये तो अब जिंदा रहने वाला है ही, ये तो मरेगा, मरासू है, मरेगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, इसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं सेनापति नहीं, मैं तो राजा ही बन गया। पूरे राज्य का लोभ, और नहीं तो आधा राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। अब ये तो मर ही जाएगा, हमको आधा क्या पूरा ही मिल जाएगा। और इस वृत्ति ने एक ऋषि कुमार की बुद्धि का इतना पतन किया, इतना पतन किया। थके हुए, श्रमित, क्षुधित, त्रसित कृपाचार्य कृतवर्मा सो गए वटवृक्ष के नीचे, पर अश्वत्थामा को नींद नहीं। अश्वत्थामा निरंतर सोच रहा है मैं अपने शत्रुओं से बदला कैसे लूं। ये तो सो गए, मामा जी सो गए और कृतवर्मा जी सो गए, कृपाचार्य जी कृतवर्मा जी दोनों सो गए। मैं क्या करूं? पांडवों के पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत सेना भी है। हमारे इतने सेनापति मारे गए, मैं आखिरी सेनापति हूं। और वहां का पहला सेनापति धृष्टद्युम्न, जो तब से लेके अब तक वही सेनापति बना हुआ, सेनापति बदला नहीं। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न है, बदला नहीं। हमारा पिता को का वध करने वाला वह दुष्ट क्षत्रिय जीवित है, मैं कैसे अपना बदला लूं। उसी समय नींद तो उसे आ नहीं रही थी, उसने देखा कि कुछ एक उल्लू आया और उस उल्लू ने उस बट वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाकर रहने वाले जितने कौवे थे सबको चुन चुन करके मार डाला, उनके बच्चों को मार डाला। रात्रि में पक्षियों को दिखता नहीं, वो देख नहीं सकते रात्रि में। और उल्लू उसको दिन में नहीं दिखता, उसको रात में ही दिखता है। तो अपने रात्रि दृष्टि वाली सामर्थ्य का आश्रय लेकर उसने कौओं को मार डाला, सैकड़ों कौवे मार डाले और उल्लू चला गया। अश्वत्थामा ने उल्लू से प्रेरणा ले ली। जैसे सोते हुए कौओं को उल्लू ने मार डाला, ऐसे ही पांडव तो विजय श्री प्राप्त कर चुके निश्चिंत होकर सो रहे होंगे, और मैं सोते हुए पांडवों के सिर में प्रवेश करूं और सोते हुए पांडवों का, उनके पुत्रों का, वीरों का, सब का वध कर डालूं। प्रेरणा भी सबसे नहीं लेनी चाहिए। अरे नीर क्षीर विवेकी किसी हंस से प्रेरणा ली जाती तो ऐसा पतन नहीं होता, पर प्रेरणा किससे ली जा रही है? उल्लू से। और कौआ और उल्लू का बैर बड़ा प्रसिद्ध है। काको लूकम एक प्रयोग है व्याकरण में, काको लूकम सूत्र है महर्षि पाणिनि का, ये सांच वैरस शाश्वती का। इस सूत्र से काको लूकम इसमें समास होता है। कौआ और उल्लू का ऐसा भारी बैर है कि उल्लू रात को खोज खोज कर कौओं को ही मारता है। इसके पीछे और कोई कारण तो कहीं नहीं सुनने को मिला। पंचतंत्र में इसका कारण लिखा है। कहते एक बार पक्षियों ने पंचायत की, महापंचायत, उस पंचायत में कहा कि देखो पक्षीराज गरुड़ जी हैं, पर वो भगवान नारायण के वाहन हैं, उनकी सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें हम पक्षियों के सुख दुख पूछने की फुर्सत नहीं। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का सुख दुख पूछे, जाने और उसका समाधान करे। तो ऐसा करो, बहुमत से अब अपदस्थ कर दो, उनको हटा दो। हम लोग नहीं मानते गरुड़ जी को राजा, किसी दूसरे पक्षी को राजा बनाओ जो सबके सुख दुख में काम में आवे। तो पक्षियों ने उस महापंचायत में निर्णय किया कि नारायण के वाहन को तो राजा बना के देख लिया, अब नारायण की गृहिणी जो लक्ष्मी जी हैं उनके वाहन को राजा बनाते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। बोले लक्ष्मी वाहन को राजा बनाते हैं। तो उल्लू महाराज का चयन हुआ और उनसे प्रार्थना की गई कि आप राजा बन जाइए। हमारे पूज्य खाक सुख वाले महंत जी कहते हैं कि गृहस्थी आदमी बूढ़ा है जाए, दांत गिर जाए और ब्याह ना भयो हो, को बाबा जी ना बने हो, ब्याह भयो ना हो, तो
तो दांत सवेरे के सवेरे गिर जाए, कोई कहे ब्याह कर लो तो ऊपर से तो मना करे, नहीं 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 रहने दो, अब क्या ब्याह की उम्र है, लेकिन फिर भी कह देगा कि हाँ अब क्या करें, लोग नहीं मान रहे हैं, अब सबका मान रखना पड़ेगा। तो गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए ब्याह ना होए तो बुढ़ापे में भी ब्याह के लिए राजी हो जाता है। और बोले साधु वृद्ध हो जाए, अब लठिया से भी नहीं चल सकता, दो लोग हाथ पकड़ के चलावे तब चले, और लोग कहें कि नहीं आपको तो अब महंत बनना पड़ेगा, चादर विधि आपकी ही होगी, तो भीतर से तो प्रसन्न होता, चलो महंत बन के मरेंगे तो कम से कम भंडारा तो बढ़िया हो ही जाएगा। क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं, पर क्या लोग मान ही नहीं रहे, लोग कहते नहीं नहीं हम तो आपको ही चादर उड़ाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं ओढ़ लेते हैं चादर। हरिशरणम। तो राम जी ये उल्लू भी प्रसन्न था भीतर से कि वाह मैं राजा बनूंगा। पहले तो मना किया रहने दो, गरुड़ जी से पूछा नहीं तुमने, बोले नहीं नहीं आप लक्ष्मी जी के वाहन हैं कि नहीं, हाँ लक्ष्मी जी के तो हैं, फिर क्या आप कोई कम है, अरे लक्ष्मी नारायण से कम नहीं तो आप नारायण के वाहन गरुड़ से कम क्यों अपने को आंकते हो, आप हो सामर्थ्यमान हो। अब तो सारी सामग्री सम्राट पद की, पक्षी सम्राट पद पर अभिषिक्त करने की सारी शास्त्रीय सामग्रियां एकत्रित की गई। बड़ा बढ़िया रोचक वर्णन किया है विष्णु शर्मा ने कि समुद्रों का जल आ गया, नदियों का जल आ गया, कलश आ गए, औदुंबर पीठ आ गया, गुलर के पीठ पर बिठाकर अभिषेक किया जाता है, ऐसी विधि है शास्त्रीय विधि। औदुंबर पीठ आ गया और वस्त्र आ गए, छत्र चमर सब कुछ आ गई। जो ब्राह्मण जाति के पक्षी थे वो मंत्रोच्चार करने लग गए, नाऊ भाट जाति के पक्षी थे वो गुणगान करने लग गए। अब बिल्कुल बस सब अभिषेक तो हो गया था, अब गद्दी पर बैठकर तिलक की तैयारी थी। इसी बीच में एक कौआ बोला, इसी बीच में एक कौआ बोला देखो भाई अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बोलने का अवसर है नहीं और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बोले बिना। क्यों? किसी सभा में सर्वथा अधर्म हो, अन्याय हो और कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति उसमें बैठा हो, अब उसको रोके नहीं टोके नहीं तो उस व्यक्ति को पाप लग जाता है। तो मैं तो इसी से चिंतित हूँ कहीं मुझे पाप न लग जाए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। आप सब पंच अनुमति दो तो मैं बोलूं। हाँ बोलो। पक्षियों ने कहा बोलो कोई बात नहीं, तुम चांडाल पक्षी हो तो क्या, ये तो वोट का जमाना है, सर्वसम्मति से चुनाव हो रहा है, सबके मत का समान आदर है, बोलो क्या बात। उन्होंने कहा कि किस अयोग्यता के कारण भगवान नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ को आप लोग अपदस्थ करके इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। बोले हमारे भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, हमारे सुख दुख को देखने नहीं आते हैं। देखने नहीं आते उनकी मजबूरी है, पर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं कि नहीं? देख तो सकते हैं, अंधे तो नहीं है। रात्रि में तो आप लोग सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, किसी को कोई संकट है ही नहीं। संकट जितने आते हैं वो दिन में ही आते हैं, और जिसे तुम राजा बना रहे हो उसको तो दिन में नहीं दिखता, और रात में ये तुमको घूम घूम करके तुम लोगों का ही शिकार करके तुम्हारा रक्त पिएगा, तो रक्षा किससे? जो भक्षक है उसी को तुम राजा बना रहे हो। दिन में तो कोई संकट नहीं। और तुमने गरुड़ जी को पुकारा कभी पुकारा गरुड़ जी को? बोले नहीं पुकारा। तो फिर गरुड़ जी को दोष क्यों? उनके पास फरियाद करते, प्रार्थना करते। सबने कहा ये बात तो बिल्कुल, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, उल्लू है तो उल्लू। कहते नहीं तुम तो एकदम उल्लू हो। अरे बोले हाँ बिल्कुल सची उल्लू है ये तो, ये बिल्कुल राजा के योग्य नहीं है, उतारो उतारो गद्दी से उतारो। उतार दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभिषेक इसका हो गया लेकिन अभी गद्दी पर तो नहीं बिठाया, चादर विधि नहीं हुई, अभी मुकुट नहीं धराया गया, अभी कोई बात नहीं, अब इसको हटा दो, अब पक्षीराज गरुड़ ही हम लोगों के राजा रहेंगे। अभिषेक के कलश का जो जल था उसी को उल्लू ने अपने हाथ में लिया, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कह करके
संकल्प किया उसने कि आज से कौवा हमारे पक्के दुश्मन, हम और पक्षियों को तो भले ही कौवा ना मिले तो मारेंगे, पहला शिकार कौओं का ही करेंगे। तब से कौवा उल्लू का बैर प्रसिद्ध हो गया। इसने उल्लू से शिक्षा ले ली, प्रेरणा ले ली, और उल्लू से शिक्षा लेने का परिणाम ये हुआ, इसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। कथा आप सबको मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कितने करुणामय हैं। भगवान श्री कृष्ण, आज यह घटना घटने वाली है, और आज ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो जिस दिन राजा को विजयश्री प्राप्त हो उस दिन राजा को अपने शिविर में निष्विश्राम नहीं करना चाहिए। हो सकता है शत्रु पक्ष से कोई भयंकर षड्यंत्र हो जाए और सोते हुए राजा का वध कर दे कोई। अरे घर में रहने वाला शत्रु ही मार दे, जो सैनिक है वही शत्रु पक्ष से मिल जाए और मार दे तो। इसलिए विजय के बाद राजा को सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहिए, जब तक कि पूरा साम्राज्य उसके अधिकार में ना आ जाए। तो तुम लोग मेरे साथ चलो, सुरक्षित स्थान में चलो, शिविर को यहीं रहने दो। कौन करेगा रक्षा? बोले ये धृष्टद्युम्न सेनापति तो ही है ना, और आप चिंता मत करो, हम शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि वो रक्षा करें। तो प्रलयंकर रुद्र को शिव को कहा, शंकर जी को कहा भगवान कृष्ण ने कि तुम पांडवों के शिविर की रक्षा करो। बोले बोले जो आ गया, वो एक विचित्र अवधूत के वेश में दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर शिविर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए, और अश्वत्थामा ने कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ प्रवेश का अर्धरात्रि में उपक्रम किया। लेकिन भगवान शंकर के श्री अंग में संपूर्ण अस्त्र शस्त्र उसके विलीन हो गए। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं, भगवान शिव हैं। आपने उसने स्तुति की, अग्नि प्रज्वलित करके आहुति दी, स्तुति की, और कहा प्रसन्न नहीं होंगे तो मैं अपने आप की ही आहुति दे दूंगा। ये तो आशुतोष अवधरदानी हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। बोले आप हमको अपनी दिव्य शक्ति दे दो, खड्ग दे दो, जिससे मैं सोते हुए वीरों का वध कर सकूं। कहा एवमस्तु। ले साहब, जिनको सुरक्षा गार्ड बना के खड़ा किया था कि आप सुरक्षा करना, उन्होंने तलवार भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया, शक्ति भी दे दी, अभीष्ट सिद्धि की शक्ति भी दे दी, आशीर्वाद दे दिया। आप लोग कहेंगे कि शंकर जी का ये काम अच्छा नहीं, उनको कहना चाहिए था भाई देखो हमको भगवान ने यहाँ सुरक्षा का भार सौंपा है, तो इसके अतिरिक्त और कुछ तुम चाहो तो मांग, ये हम तुमको नहीं देंगे, ये कहना चाहिए था। लेकिन शंकर जी ने ऐसा क्यों किया? अज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म वह गुणदोष का भाजन होता है। अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म, किंतु ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म वो दोष युक्त नहीं होता। भगवान शिव इस प्रकार को, इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इस शिविर में सोने वाले वीरों का विनाश आज की रात्रि में ही है। इनकी आयु पूरी हो गई है, धृष्टद्युम्न की भी आयु पूरी हो चुकी है, और इसी के हाथ से सबको होना है। और यदि भगवान सुरक्षा ही चाहते तो हमको ही क्यों कहते? प्रलय के देवता को रक्षा में लगा दिया। तो प्रलय के देवता को रक्षा में लगाया, इसका मतलब है कि आज यहाँ प्रलय लीला होनी है, इसलिए तो हमको बुलाया। ये शंकर जी जानते हैं। अच्छा, भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा नहीं दे सकते थे? भगवान सुदर्शन चक्र से कहते कि तुम शिविर की रक्षा करो, तो अश्वत्थामा की हिम्मत थी क्या भीतर घुसने की? इसलिए भगवान का जो विधान है उस विधान को जानकर शंकर जी ने कृपा की, इसलिए शंकर जी को दोष नहीं लगा। ये बात समझने की। और अश्वत्थामा भी शिवान से ही है। शंकर जी के जो 81 अवतार कहे गए हैं शिव पुराण में, उनमें अश्वत्थामा भी शिव जी का ही अंशावतार है। इसने भीतर प्रवेश किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही 5 पांडव मानकर उनका मस्तक काट डाला, और धृष्टद्युम्न को पकड़ लिया। सो रहा था धृष्टद्युम्न, क्योंकि आज तो कोई चिंता ही नहीं थी, अब तो विजय हो गई युद्ध में। तो बहुत गंभीर निद्रा में धृष्टद्युम्न सोया था। उसके बाल पकड़ करके और उसको
पटक लिया आसन से नीचे, उसको घूंसों से लात से मारने लग गया। धृष्टद्युम्न की स्त्रियां समझी कि पता नहीं कौन आ गया रात में, वो चीख कर चिल्ला कर भागने लगी और उसने समझ लिया कि ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि गुरुपुत्र, तुम मुझे तलवार से मौत के घाट उतार दो, मुझे मार डालो, आपके हाथ से मरकर मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, लेकिन ये लात घूंसों की मार से मारने से, ये गर्दन मरोड़ कर मारने से वीर की भी दुर्गति होती है, इसलिए मैं वीरोचित मृत्यु चाहता हूं, पशु की तरह गला रेत करके, गला घोट कर मुझे मत मारो। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, अरे गुरुघाती, तू इसी प्रकार की मृत्यु का अधिकारी है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब पशुमार ममारयत लिखा है, पशुमार, जैसे पशु को कोई क्रूर व्यक्ति मार दे, ऐसे ही धृष्टद्युम्न को गला घोट करके, गर्दन मरोड़ करके अश्वत्थामा ने मार डाला। कृपाचार्य कृतवर्मा को आज्ञा दे दी कि तुम शिविर में आग लगा दो। आग लाना वो अच्छा काम नहीं, लोग सो रहे हैं, तुम आग लगा दो। कृपाचार्य कृतवर्मा को दोष नहीं लगा महाराज। क्यों नहीं लगा? सेनापति की आज्ञा का पालन करना सैनिकों का धर्म है। महाभारत की परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, लोग केवल एक बात पर अडिग हैं, जो जहां से बंधा हुआ है बस वहीं से वो बंधा हुआ है, सत्य के पास से, धर्म के पास से। उन्होंने आग लगा दी और कहा कि जो कोई इस जलती हुई आग से बाहर निकलकर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करे, उसको तुम जीवित मत छोड़ो। मैं भीतर सबका संहार करता हूं। सारी संहार लीला करके, बहुत बड़ा नरसंहार करके अश्वत्थामा वहां से निकल गया और भगवान पांडवों को ऋषियों के यहाँ ले गए थे, मार्कंडेय के आश्रम में ले गए थे। वहां से भगवान लौट आके आए। यहाँ शिविर में तो हाहाकार मचा था, तमाम स्त्रियां रुदन कर रही थी, द्रौपदी कुररी की तरफ विलाप कर रही थी। उस समय भगवान ने आश्वासन दिया द्रौपदी को, अर्जुन ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला तीनों लोकों में कहीं भी छिपा होगा, उसको हम खोज कर लाएंगे। अश्वत्थामा का पीछा किया, कथा आप सबको मालूम है। अश्वत्थामा ने हार कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अपनी गुरु भक्ति के बल से, भगवत कृपा के बल से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया और इसको बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणों नेत्रांग गुरु, ये ब्राह्मण है, ये जन्म से ही सबका गुरु है, इसको छोड़ दो। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, इनमें अपने गुरु का दर्शन करके इनको छोड़ दो। इनकी माता विलाप न करे, क्योंकि कोई ब्राह्मणी यदि किसी राजा के राज्य में विलाप करती है, रुदन करती है, तो उस क्षत्रिय का प्रजा के सहित नाश हो जाता है। आप इस बात का विचार करो। भगवान ने द्रौपदी के भाव का आदर किया और अर्जुन को कहा कि इसको मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन ने इसकी मणि उखाड़ ली, युधिष्ठिर को भेंट कर दी, इसको सवर से निस्सारित कर दिया, किंतु फिर भी अश्वत्थामा ने क्षमा नहीं किया। अश्वत्थामा ने 5 दिव्यास्त्रों का प्रयोग पांडवों के ऊपर किया और पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भगत परीक्षित के ऊपर किया। भागवत जी में लिखा है, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वानाम रक्षाम विभु व्यधात। सुदर्शन चक्र से भगवान ने पांडवों के ऊपर छोड़े हुए दिव्यास्त्रों को काट डाला और उत्तरा भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। अब काम पूरा हो चुका है, भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं, चाहते नहीं, जाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जाना तो भीष्म पर कृपा करने के बाद है। जब तक भीष्म का महाप्रयाण नहीं होगा तब तक भगवान को कहीं जाना नहीं है। पर ये तो नटवर नागर लीलाधारी हैं, ये सज धज करके रथ पर विराजमान होकर तैयार हो गए और कुंती माता को पता चला। कुंती दौड़ी हुई आई हैं और आकर के कुंती ने जो स्तुति की है, भागवत की अद्भुत स्तुति है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। और इस स्तुति में कुंती ने कहा,
विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, ये विपत्तियां सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहें, क्योंकि ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान ने कहा, बुआ जी अब बहुत अतिकाल हो गया है, आप रो मत, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भगवान ने पुनः रथ से उतरकर महल में प्रवेश किया और आज रात्रि का समय है और भगवान अपने महल में प्रविष्ट हैं। सब सो गए पर युधिष्ठिर नहीं सोए। युधिष्ठिर एकांत में बैठकर विलाप कर रहे हैं, हाय हाय, मैंने अपने गोत्र की हत्या की, मैंने गुरु की हत्या की, मैंने अपने नाते रिश्तेदारों की हत्या की। इस राज्य के लोभ ने कितने पतन के गर्त में मुझे ढकेल दिया। मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, धर्मनिष्ठ कहते हैं, और मैं कितना पाप कर्म परायण हूं। मेरे मन में क्षमा दया तनिक भी नहीं है। अरे मैं मुनियों की वृत्ति से अपना निर्वाह कर लेता, मेरे ही कारण ये धरती रक्त से रंजित हो गई, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई और कितनी सौभाग्यवती नारियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया। देखिए महाराज जी, एक बात हम निवेदन करें, राजा का धर्म है युद्ध, राजा का धर्म है युद्ध, क्योंकि यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। आप हमारी बात को ये मत समझ लेना कि हम युद्ध हमेशा होता रहे, इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। युद्ध एक नैसर्गिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का अत्यंत आवश्यक होना इसलिए जरूरी है कि प्रजा में जब जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है और एक विस्फोटक समस्या हो जाती है, कलह की, संघर्ष की, वैमनस्यता की, और जब लगता है कि अब शांति का कोई उपाय नहीं है, तो फिर कुछ लंबे समय तक शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। हम आपको उदाहरण देंगे। रावण के द्वारा बहुत भारी अशांति समाज में हो रही थी, बहुत लंबा शासन था रावण का, और उसका राज्य शासन केवल लंका तक सीमित नहीं था। उसके आतंकवादी अड्डे नासिक तक बन गए थे। पंचवटी में खरदूषण तीसरा सेनापति थे, इधर बक्सर तक सुबाहु मारीच, इधर ताड़का, ओ महाराज पूरा क्षेत्र, इधर ब्रज क्षेत्र में लवणासुर, ये सब रावण के ही तो लोग थे, रावण की ही प्रकृति के लोग थे। पूरे देश में उस समय अशांति थी। थोड़े थोड़े धर्मनिष्ठ राजाओं की प्रजा में उनके कारण कुछ शांति थी, और वो भी इसलिए थी कि वे राजा इतने शक्तिशाली थे कि वो दुष्ट सीधे उनसे टकराना नहीं चाहते। लेकिन राम रावण युद्ध हुआ और शत्रुघ्न जी के द्वारा लवणासुर का विनाश हुआ, तो उसका परिणाम हुआ 11,000 वर्षों तक शांति की स्थापना हुई। कितने हजार वर्षों तक? किसी मत से 13,000 वर्ष, किसी मत से 11,000 वर्ष। 11,000 वर्ष तक यह धरती में शांति का साम्राज्य हो गया। राम जी के जैसा राज्य, राम जी का राज्य। उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। महाभारत काल में भी कितनी विकट समस्या थी। हम लोग कल्पना करते हैं, चित्रों में लोग बना देते हैं राक्षसों को, उनके दांत निकले हुए हैं और बड़ी बड़ी आंख है, जीभ लपलपा रहे हैं, किसी के सींग बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई होते होंगे, हमने तो देखे नहीं, लेकिन सच्ची बात है ये असुरों के सिंग पूंछ की जरूरत नहीं होती है। आज जो दुष्ट निर्दयी हत्यारे हैं, समाज को, राष्ट्र को अस्थिर करना, अशांत करना, यही उनका धर्म है। और वो अपने को क्या कह रहे हैं महाराज जी? वो अपने को जिहादी कह रहे हैं।
जिहादी माने धर्म योद्धा। और ये धर्म युद्ध कहां से है, किस संप्रदाय के मत में, किस धर्मशास्त्र के मत में? और निरपराध लोगों की जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके उनकी नृशंस हत्या कर देना, ये कहां का धर्म है? और महाराज जी इस पर अंकुश नहीं लगा तो जो हालत कश्मीर में हुई है वही हालत हर शहर, हर प्रांत, हर गांव में होने वाली है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन दुष्टों के महासंहार के लिए एक युद्ध होता है। तो हम राधा रानी से, बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि इस युद्ध के बाद भी एक शांति का साम्राज्य आएगा। अब भले ही समस्या हो गोरक्षा में, लेकिन हमें विश्वास है कि इस प्रकार के दुष्टों के समूह के विनाश के बाद भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और भारत की धरती पर गोवध का कलंक नहीं रहेगा। कितनी दुखद बात। तो महाभारत युद्ध के काल में भी भयंकर स्थिति थी। राजा जो थे वो देखने में, कहने के लिए नाम मात्र के क्षत्रिय थे, वे म्लेच्छ ही थे, वे सब राक्षस ही थे प्रायः। और उन राक्षसों का संहार पांडवों के माध्यम से भगवान ने कराया, धरती का भार हल्का किया। और उसका परिणाम क्या हुआ महाराज जी? उसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत काल से लेके भगवान बुद्ध के अवतार काल तक पूर्ण शांति का साम्राज्य धरती पर रहा। युद्ध के बाद शांति आई कि नहीं आई? लेकिन दुख की बात यह है, पहले के युद्ध धर्म युद्ध थे और अब इस समय जो युद्ध है उसमें धर्म शब्द को तो हटा ही देना चाहिए। उसका कारण है कि सारा संसार बारूद की ढेर पर बैठा है और जब ये रासायनिक जैविक हथियार चलेंगे तो कितनी बड़ी मात्रा में निरीह निरपराध प्राणियों का संहार होगा, नहीं कहा जा सकता। और इसी कारण से आज पूरे विश्व के लोग युद्ध को बचा रहे हैं कि कैसे भी ये बच जाए। हम भी चाहते हैं कि युद्ध के बिना ही शांति आवे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो युद्ध हो और युद्ध के बाद फिर पुनः इस धरती पर शांति का साम्राज्य स्थापित हो, अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया और करुणा का साम्राज्य स्थापित हो, इसकी आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी एक विशेष बात और है, ये तो इस प्रकार के शासक इस समय देश में हैं, ये न होते कोई दूसरे होते तो अब तक भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया होता। और अवसर की तलाश में हैं लोग, और वह दिन दूर नहीं जब कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनी तो वो भारत की मिट्टी में पैदा हुए लोग, भारत का अन्न जल खाकर पुष्ट हुए लोग और भारत सरकार की नीतियों के कारण इस देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक, हिंदू महाराज जी 2 दर्जे का नागरिक है और मुसलमान 1 नंबर का नागरिक है। वो 4 ब्याह कर ले उसकी नौकरी नहीं छूटेगी, वो चाहे जितने बच्चे पैदा करे उसका राशन कार्ड बंद नहीं होगा। और सारे कानून हिंदुओं के लिए। समान नागरिकता देश की स्वतंत्रता के बाद ही रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। बहुत जरूरी है समान नागरिकता, और इतनी बड़ी संख्या हो चुकी है कि ये बहुत घातक है देश के लिए, धर्म और सदाचार के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसलिए हिंदू समाज को जागृत भी होना चाहिए, संगठित भी होना चाहिए और समय आने पर अपने प्राणपण की शक्ति लगा करके और हिंदू सनातन संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़े और अपने प्राणोत्सर्ग भी करना पड़े तो भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो लोग
हमारे जैसे लोग जो कुछ लड़ने भिड़ने की प्रकृति के नहीं है, वो स्तोत्र पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, उतना भी करें। पर सबको संगठित होने की अत्यंत आवश्यकता है। युद्ध के बाद शांति आती है, युद्ध के बाद शांति आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।